ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का शांति पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केन उपनिषद का चौथा और अंतिम भाग हम लोग पढ़ रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें स्टोरी है यक्ष की और देवताओं के बीच का जो मिलना हुआ। वो स्टोरी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि सारा का सारा जो उपदेश है यहाँ का उस स्टोरी को बेस बना करके बताया गया है। स्टोरी में आपने सुन लिया था, यक्ष अंतर्धान हो गया इंद्र के आने के समय में और वहीं पर भगवती उमा ब्रह्म विद्या उसी जगह में प्रकट हुई थी और उसने इंद्र को बताया कि ये जो यक्ष है यह ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है। और इस जानने के कारण इंद्र की महिमा हो गई। तो इंद्र की महिमा इसलिए हुई कि इंद्र ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। तो यह महिमा इंद्र की नहीं ब्रह्म विद्या की है कि जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है उस ज्ञान के कारण उसकी महिमा बढ़ जाती है। ये स्टोरी आपने यहां तक की सुन ली। अब इसी स्टोरी पर, इसी कहानी के आधार पर आगे का मंत्र शुरू होता है। तस्य एष आदेशो हि तत् विद्युतो विद्युत तदा इति अन्य मीशत तदा या यदि अधिदैवतम। मैं मंत्र को फिर पढ़ देता हूं। तस्य एष आदेशो यद एतद् विद्युतो विद्युत तदा इति अन्य मीशत तदा इति अधिदैवतम। अर्थ देखिए, उस ब्रह्म का यह उपासना संबंधी आदेश है जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक के मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ और यह ब्रह्म का अधिदैवत रूप है।
ये तो आपने अर्थ सुन लिया, लेकिन इस अर्थ को सुनने के बाद कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं। स्टोरी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब इंद्र वहां पर प्रकट आया, उसके पहले यक्ष वहां पर प्रकट हुआ और अंतर्धान हो गया, छिप गया। इस उपनिषद को पढ़ते समय आपको बहुत ही विरोधाभासी बातें सुनने को मिली, जो कि समझ में नहीं आ रही थी। तो स्टोरी बताई गई यक्ष की। यह ब्रह्म विद्या का एक ऐसा उपदेश था जो बहुत ही अंतिम उपदेश था, समझो। सब लोग समझ नहीं सकते थे, इसलिए उसको थोड़ा सरल किया गया। यहाँ पर उपनिषद में जो स्टोरी बताई गई है, वे स्टोरी कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये एक उपदेश देने का तरीका है, एक माध्यम है हर साधक पहुंचाने के लिए। इसका अर्थ इतना ही नहीं कि भगवान यक्ष प्रकट हुए देवताओं का अहंकार नष्ट करने के लिए। ये तो सबको मालूम पड़ गया, यक्ष भगवान प्रकट हुए देवताओं के अहंकार को नाश करने के लिए। लेकिन इस कहानी में कुछ चीजें और छिपी हुई हैं। इस कहानी में, इस स्टोरी में कुछ और रहस्य छिपे हुए हैं, जिनको उपनिषद इस समय बताने की कोशिश कर रहा है। वो रहस्य क्या है? तो कहने लगे, वो ब्रह्म जो प्रकट हुआ, परमात्मा जो प्रकट हुआ, ईश्वर जो प्रकट हुआ। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और सरल बता के बात करूंगा। जब हम पुराणों में देखते हैं तो कहते हैं भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए। और भगवान का जो प्रकट होना है, भगवान का जो अवतार लेना है, वो एक जैसे राम का अवतार हुआ। एक राम का जो अवतार हुआ, पूरा एक तरीका जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे हमारा मनुष्य का जीवन होता है। ये भगवान ने प्रकट किया अपने आप को, फिर धीरे 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 बड़े होते रहे और बड़े होते रहे। और जैसे जैसे अपने सब काम किए, जैसे एक मनुष्य का जीवन होता है, जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में जो स्टेजेज आते हैं, उसके हिसाब से भगवान ने अपना जीवन वहां पर रहे और अपनी लीला को समाप्त किया। अपनी लीला को समाप्त किया, अपने आप को समाप्त नहीं किया। भगवान आगे लीला को समाप्त करके आगे चले गए। एक स्टोरी आपने ये सुनी, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, दत्तात्रेय का अवतार हुआ। एक भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। ये भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, जो न तो कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई टाइम है। इतने टाइम तक भगवान नरसिंह बचपन में थे, फिर और बड़े हुए, फिर स्कूल में पढ़ने गए, गुरुकुल में पढ़ने गए। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। बस नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने अपना काम किया और अंतर्धान हो गए। तो दोनों तरह से भगवान प्रकट अपने आप को कर सकते हैं। वह ईश्वर, वह परमात्मा अपने को एक ऐसा भी प्रकट कर सकता है जहां एक मनुष्य का जीवन जैसे जिया जाता वैसे जिए। जरूरत पड़ने पर भगवान अपने को ऐसा भी प्रकट कर सकता है कि कोई प्रोसीजर नहीं देखना है कि ऐसे प्रकार प्रकट होना, अपने को ऐसे ही करना है। वो भगवान प्रकट हो गए और अपनी जिस उद्देश्य से पैदा हुए, वो उद्देश्य कर दिया, अंतर्धान हो गए। ना उसके पहले की कोई स्टोरी है, ना कोई बाद की स्टोरी है, बस थोड़े समय के लिए प्रकट हो गए। भगवान राम की बहुत पूरा एक जीवन की लीला, कृष्ण भगवान की जीवन की लीला है।
लेकिन नरसिंह भगवान का भी जो प्राकट्य है, उनकी ऐसी कोई लीला नहीं, बस उतने समय के लिए आए, काम किया, चित किया। तो वो परमात्मा, वो ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है। प्रकट करता है मतलब हुआ कि हमारे जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति में जब वो ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, समझ में नहीं आता है, तब वो परमात्मा अपने को किसी गुण के साथ में, किसी नाम के साथ में हमारे आगे प्रकट करता है। और दूसरा तरीका है कि आप अपने आप उस परमात्मा का कोई नाम, कोई रूप आप ले लो, अज्यूम कर लो। आपने परमात्मा का कोई नाम, कोई रूप आपने अपने आप अपने मन में बनाया। आप मेडिटेशन करते हो, आप भक्ति करते हो, तो आप करते क्या हो? यही करते हो कि भक्ति करते समय, मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय उस परमात्मा को एक नाम देते हो, एक रूप देते हो। उस नाम और रूप के ऊपर में आप ध्यान करते हो, भक्ति करते हो। उसी परमात्मा के रूप को अपने मन में समझने के लिए हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं। कि मन में आपने जो मूर्ति बनाई, मन में जो आपने ध्यान दिया है, वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। मन में भगवान की मूर्ति बनाई और मूर्ति कभी बनी, कभी नहीं बनी। मन चंचल है, तो मटेरियल जो मन प्रोड्यूस करता है वो इतना चंचल है कि भगवान की मूर्ति बनी और चली गई। तो हमने क्या किया? भगवान की मूर्ति बनाई, ये एटलीस्ट सामने है। हमने उसकी उपासना करना शुरू कर दिया। तो उस मूर्ति के द्वारा या कोई और सिंबल ले लिया ओम के द्वारा, या कोई और आपने भगवती गंगा को ले लिया, सूर्य को, चंद्रमा को, किसी भी तरह को वो जो प्रतीक लिया, सिंबल लिया, किस लिए लिया? परमात्मा की उपासना करने, परमात्मा को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। आप अलग अलग मानसिकता के स्तर से, अलग अलग मानसिकता के स्तर से परमात्मा का वह स्वरूप जो आपको, आपके मन को समझ में आ जाए, इस प्रकार से करना पड़ता है। तो कोई मूर्ति ले ली भगवान की, कोई रूप ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो जो मूर्ति है या आपके मन में भगवान की जो मूर्ति है, वो सब एक ही मतलब उसका है। उस मूर्ति के द्वारा, उस सिंबल के द्वारा, उस प्रतीक के द्वारा, उस आलंबन के द्वारा, उपनिषद कहते हैं ये आलंबन है, सपोर्ट। ये सपोर्टिंग सिस्टम, जैसे कोई नहीं चल पा रहा है तो उसको हम लोग बैसाखी दे देते हैं, इसका सपोर्ट लो, चलना पर्पस, बैसाखी नहीं। यदि आप उसके बिना चल सकते हो तो कोई जरूरत नहीं उसकी, लेकिन नहीं चल सकते तो आपको चाहिए। तो उस समय में वो आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि नहीं चल सकते। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति का चित्त, उसकी समझ उस निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य को समझने के लिए नहीं काम आती है, तब उसके लिए एक कुछ ना कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं। तो जिनको हम लोग मूर्ति बोलेंगे, आप गऊ की पूजा करते हो, दुर्गा की पूजा करते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, महात्माओं की पूजा करते हो, गुरु की पूजा करते हो, तो उन मूर्ति, उन सिंबल के द्वारा, उन प्रतीकों के द्वारा हम उसी परमात्मा तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलेंगे उपासना।
इसी को बोलेंगे भक्ति। अब इस स्टोरी में बात हुई कि यक्ष भगवान प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए। थोड़ा अलग लेवल है, अलग लेवल है कि अब इसमें तो बता दिया कि जिसकी तुम उपासना करते हो वो परमात्मा नहीं है, ये एक मीडियम है, लेकिन आपकी उपासना आगे है। इसीलिए बहुत बार लोग कहते हैं हिंदू में मूर्ति पूजा करते हैं, लोग समझते नहीं है। पूजा उसकी नहीं करते, वो हमारे एक सिंबल है। हम उसकी, जैसे किसी देश का एक सिंबल है उसका फ्लैग, वो कंट्री नहीं है लेकिन उसका रिस्पेक्ट है, उसका आदर है, उसकी पूजा है, उसके तरीके बना के रखने पड़ते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पता है एक कंट्री नहीं है, लेकिन एक आपको कंट्री की याद दिलाता है। पूरी कंट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने फ्लैग देख लिया और आप समझ जाते हैं ये उस देश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम वो सिंबल लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके माध्यम से हम परमात्मा की उपासना करते हैं। यहां जो स्टोरी है कि यक्ष भगवान प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए। अब उस स्टोरी के साथ में आपकी उपासना को कनेक्ट किया जा रहा है। इस उपासना में आप कैसे करेंगे, इस स्टोरी में आप अपनी उपासना को कैसे कनेक्ट करेंगे। तब यहां लिखा है तस्य एष आदेशो हो। यहां आदेश का मतलब है उपमा, उपमा इसके जैसा। आप जब कोई दृष्टांत देते हैं, तस्य एष आदेशो हो यद एतद विद्युतो विद्युत, उस परमात्मा को इस स्टोरी में हम कैसे समझें। तब कहने लगे ये परमात्मा का अधिदैव आदेश है। अधिदैव थोड़ा अलग लेवल पर है। उस परमात्मा का अधिदैव आदेश है, उस परमात्मा को हम पूजा करें, समझें कैसे, अधिदैव के रूप में। अधिदैव का रूप क्या होता है कि जो बाहर देवताओं के रूप से, बाहर में देवताओं के रूप से, उसको बोलेंगे अधिदैव। देवताओं को आधार बना करके, अधिदैव संस्कृत का मतलब होता है उसका सपोर्ट लेकर के। तो अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत आपने जो सुना है उसका मतलब होता है कि उसको सपोर्ट लेकर के हम परमात्मा की उपासना करेंगे, उसको सिंबल बना करके। किसको सिंबल बना के, तो जैसे मैंने आपको बोला है, आप मूर्ति का सिंबल बना सकते हो, शालिग्राम को सिंबल बना सकते हो, शिवलिंग को बना सकते हो, आप तुलसी को बना सकते हो, गाय को बना सकते हो, किसी महात्मा को बना सकते हो। लेकिन उन सब के द्वारा हम पूजा तो परमात्मा की करते हैं। हम किसी को भी सपोर्ट किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन पूजा तो ईश्वर की हो रही है। तो अधिदैव का मतलब होता है हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो एक देवता है। ये देवता है, और वो कौन सा देवता है। देवताओं के रूप भी थोड़े बदले, क्योंकि देवता तो यहाँ सब जानने की कोशिश करते थे। एतत् विद्युतो विद्युत, यहाँ क्या सपोर्टिंग सिस्टम है। यहाँ उस परमात्मा की भावना किसमें करनी है, यहाँ उस परमात्मा को किसमें समझना है, किसमें समझना है।
तब बताया गया विद्युत, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकी। आप उपासना का तरीका देखो, आपकी फ्रीडम देखो, शास्त्रों की कृपा देखो, बताने का तरीका देखो कि परमात्मा सीमित नहीं है। आप कहीं भी परमात्मा को आप समझ करके उसकी उपासना कर सकते हो, कहीं पर भी। आप अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति लेके उपासना कर सकते हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी परमात्मा की भावना कर सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी परमात्मा की भावना कर सकते हो। तो तस्य एस आदेशो, उस परमात्मा की उपमा, हम बोलते हैं उपमा। उपमा मतलब इसके जैसा। जैसे आपको किसी को समझाना हो, किसी व्यक्ति को जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसके बारे में आप जिसको बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को कोई आप उपमा, अच्छा आप उसको ढूंढने जा रहे हैं, वो लगभग ऐसा दिखता है, उसकी साइज ऐसी है, उसका कलर वैसा है, चलता ऐसे है, तो आप किसी के साथ कंपेयर कर देते हो, तो समझने में आसान हो जाता है। कोई नई चीज को आप बताते हो तो आपको बताना पड़ता, ये तो आपको पता है, बोले हाँ बस इसके जैसा होता है, तो आपको समझने में आसान हो जाता, इसको बोलते उपमा। अब परमात्मा को समझाना है तो उसकी उपमा किससे दें कि इसके जैसा, तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आप कंपेयर करके समझ सकते हो। तो यहां एग्जाम्पल दिया विद्युत का, विद्युत बिजली का दिया कि जैसे बिजली एक साथ चमकी, आकाश में लाइटनिंग हुई, बहुत अंधेरा था, लाइटनिंग हुई, सब चीजें विजिबल हो गई एक क्षण के लिए, और फिर छिप गई। बहुत अंधेरा था, उस अंधेरे में बिजली। अब आप देखो, परमात्मा की उपासना करने के लिए आपको इतने इतने सारे अवसर हैं। मतलब है कि आप किस लेवल पर परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं, किस किस स्तर में आप परमात्मा को स्वीकार करना चाहते हैं। ये जो अंतरिक्ष में रात को आपने देखा, बहुत अंधेरा था और लाइटनिंग हुई, सारी चीजें एक साथ में प्रकाशित हो गई, और उसी अगले क्षण वो छिप गया, फिर वैसे ही अंधेरा हो गया। तो एक क्षण के लिए वो बिजली चमकी, लाइटनिंग हुई, सब चीजें विजिबल हुई और छिप गई। यह स्टोरी भी ऐसी कहती है कि यक्ष भगवान देवताओं के आगे प्रकट हुए, ऐसा उनका प्रकाश हुआ, ऐसा उनका तेज हुआ, जैसे आप अंधेरे में बैठे हैं, रात का टाइम है और लाइटनिंग हो, जोर से बिजली चमके, आप इग्नोर कैसे कर पाओगे। चमकने दो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब वो बिजली चमकेगी आपका ध्यान जाएगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जैसे अंतरिक्ष में बिजली चमकती है, और चमकने के साथ में वह एक क्षण के लिए दिखाई पड़ी और वहां से अंतर्धान हो गई, तो सब चीजों को प्रकाशित कर दिया, सब चीजें विजिबल हो गई और फिर छिप गई। ऐसे ही परमात्मा जो यक्ष भगवान थे, वह बिजली की तरह प्रकट हुए और
देवताओं को उन्होंने सब चीजें प्रकाशित कर दी और छिप गए। तो यहां उस परमात्मा का दृष्टांत किससे दिया गया है? उस बिजली से। उस जो आकाश में बिजली दिखाई पड़ती है, वो परमात्मा बिजली की तरह है, एक बार में सारी चीजों को प्रकाशित कर देता है। तो जैसे आपने घर में कोई मूर्ति रखी, परमात्मा कैसा है? इस मूर्ति की तरह है। इसके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, चार भुजाएं हैं। ऐसे ही भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं। इस भगवान के पास में शंख चक्र गदा पद्म देखते हो, भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो इस मूर्ति को देख करके उस परमात्मा की याद आती है। इस मूर्ति को देख करके हम उस परमात्मा को स्मरण करने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये मूर्ति दिखाई पड़ती है। इस दिखाई पड़ने वाली मूर्ति को देख करके जो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, हम उसको याद करते हैं। तो मूर्ति को देख करके जिसकी मूर्ति है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। तो किसी को भी आप देख सकते हो, इस मंदिर में इस मूर्ति को देखा, दूसरे मंदिर में गया, आपने परम भगवान की दूसरी मूर्ति का दर्शन किया। आपने हजारों मूर्तियों का दर्शन किया, लेकिन हजारों परमात्मा नहीं होते हैं। उन हजारों मूर्तियों के द्वारा आप एक ही परमात्मा की पूजा करते हो। आप विष्णु की पूजा करते हो। आपने विष्णु भगवान की मूर्ति का दर्शन यहाँ किया, विष्णु भगवान की मूर्ति का दर्शन दूसरे मंदिर में किया, किसी और तीर्थ में किया। हजारों मूर्तियों के आपने दर्शन किए। उन हजारों मूर्तियों के दर्शन के द्वारा आपने हजारों विष्णु भगवान का थोड़ी दर्शन किया। विष्णु भगवान तो एक है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया आपने, यहाँ भी गए वहां भी गए। और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद क्या भगवान शिव 12 हो गए? तो भगवान शिव एक ही रहे। तो एक ही भगवान शिव का आपने 12 ज्योतिर्लिंग से दर्शन किया। ऐसे ही आपने भगवान विष्णु के हजारों तीर्थों में जाके, कितने तीर्थों में गए, भगवान का दर्शन किया। तो कितने भगवान का दर्शन किया? तो भगवान विष्णु तो एक है। उनको बताने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए मूर्ति बहुत है, सिंबल बहुत है। कहीं पर बड़ी लंबी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लंबी लाइन है, कहीं पर कोई लाइन नहीं है। तो मूर्ति को, जो मूर्ति है, वो उसकी अलग अलग हमने एक लेबल दे दिए। लेकिन हर मूर्ति के द्वारा एक ही परमात्मा, एक ही विष्णु को याद किया जाता है, एक ही नारायण को याद किया जाता है। तो आप इसी तरह भगवान को दूसरे तरीके से याद कर सकते हो। आप भगवान को याद कर सकते हो बिजली को देख करके। यहाँ जो बात बताई गई है, उपमा किसकी दी गई है? बिजली की। विद्युतो, ये जो बिजली जैसे आकाश में एक बार चमकी और उसने सारी चीजों को प्रकाशित कर दिया, ये बिजली आकाश में दिखाई पड़ी, ये आपको परमात्मा की याद दिला देगी। ईश्वर भी ऐसा ही है। तो जैसे ये बिजली अंतरिक्ष में चमकी, आकाश में चमकी और उसने सारी चीजों को प्रकाशित कर दिया, ऐसे ही परमात्मा आपके जीवन में सब चीजों को प्रकाशित करता है। तो जैसे ये बिजली, तो बिजली को यहां पर सिंबल बना दिया। उपमा किसके साथ? वो जो लाइटनिंग है, तस्य एष आदेशो यद एतत् विद्युतो विद्युत। तो ये बिजली कहाँ है? इसको अधिदैव बोलते हैं। ये परमात्मा का अधिदैव है। दूसरी और एक उपमा दी गई है, और वो दी गई है कि जो हमारी आंखों की पलकें बंद होती है और खुलती, देखो आप भगवान की व्यापकता समझो।
आप इतना आसान, ये बिजली जो है जिसके द्वारा ये भगवान, इसको देख करके आप भगवान को याद कर सकते हो। ये भगवान का अधिदैव रूप है। और दूसरी एक और यहाँ पर बात बताई गई है कि हम आंखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। इन आंखों को खोलते हैं बंद करते, इसके द्वारा भी परमात्मा को याद किया जा सकता है। निमिष बोलते हैं आंखों की पलकों को खोलना और बंद करना। ये भी परमात्मा का अधिदैव रूप है। तो परमात्मा का रूप अधिदैव भी हो सकता है किसी के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में बाबा। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी आपकी श्रद्धा हो, जहां कहीं भी आपका विश्वास हो, जिसके माध्यम के द्वारा भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं, आपके लिए सबसे अच्छी जगह वही है। क्योंकि जगह का मतलब नहीं है, मतलब तो परमात्मा से। तो जो चीजें आपको परमात्मा को याद दिला सकती हैं, यहां देखो, आप उपनिषद की अप्रोच देखो। ये जो बिजली आकाश में चमकती है, परमात्मा की याद दिला सकती है, परमात्मा की उपासना कर सकते हो वहां। जैसे बिजली चमकी, ऐसे ही यक्ष भगवान चमके। मैंने आपको नरसिंह भगवान का एक दृष्टांत दिया था पुराणों में से। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने अपना काम किया, अंतर्धान हो गए। यहां पर यक्ष भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? जैसे अंतरिक्ष में बिजली चमकती है। तो जब कभी आप उस अंतरिक्ष में चमकने वाली बिजली को देखो, तो आप परमात्मा को याद कर सकते हो। इतनी तो पर्पस, इतना ही उद्देश्य है कि आप परमात्मा को याद कर पाओ। दूसरा दृष्टांत दिया, आपकी आंखों का खुलना और बंद का होना। दूसरा दृष्टांत, आंखों का खुलना और बंद होना। आपकी आंखें खुलती है, सब चीजें देख पाते हैं आप। आपकी आंखें बंद होती हैं, सब कुछ छिप जाता है। ये भी उपासना है। आंखों को खोलना बंद करना उपासना नहीं है। उपासना यह है कि आंखों के खुलने से जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जो विजिबिलिटी है, और आंखों के बंद होने से जो चीजें नहीं दिखाई पड़ती, आप इस पर विचार कर सकते हो। जब आपने आंखें खोली, सब दिखाई पड़ा। आंखें बंद की, सब छिप गया। तो आपका सब चीजों को देखना और सब चीजों को बंद करना, ये भी परमात्मा का एक उपमा है, एक आदेश है। आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये परमात्मा की दूसरी उपासना हुई, ये परमात्मा के लिए दूसरा आदेश हुआ। इसको बोलते हैं अधिदैव। अधिदैव मतलब बाहर के। अब एक और देखिए, दूसरा मंत्र, अथ आध्यात्मम यद एतद गच्छति इव च मनो अनेन चैतद उपस्मृति अभीक्षण संकल्प। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूं। अथ आध्यात्मम यद एतद गच्छति इव च मनो अनेन चैतद उपस्मृति अभीक्षण संकल्प। पहले मैं अर्थ बताऊं, इसके बाद में अध्यात्म उपासना का उपदेश करते हैं। ये मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया जाता है। अर्थ समझ लेना पहले, फिर मैं इसको विस्तार में बताऊंगा। इसके बाद में अध्यात्म उपासना का उपदेश करते हैं।
ये जो मन कहा जाता है, जाता हुआ सा है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे वह ब्रह्म का स्मरण करता है, निरंतर संकल्प करता है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको बताइए, उपासना अधिदैव भगवान की, परमात्मा की उपासना करना है। जो साधक अभी ब्रह्म विद्या को सीधे नहीं समझ पाते हैं, उनको उपासना करनी चाहिए, उनको कर्म करने चाहिए अच्छी तरह से, उनको उपासना करनी चाहिए। तो वेद में, उपनिषदों में जो उस उपासना को बताया गया, तो दो तरह की उपासना। एक अधिदैव, मतलब बाहर में, बाहर में देख करके, जैसे बिजली का आपको एग्जाम्पल दिया। अब दूसरी बात बता रहे हैं, अधिदैव। आप अंदर में भी परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। अधिदैव का मतलब हुआ, अध्यात्म का मतलब हुआ अंदर में। अधिदैव का मतलब हुआ देवताओं को लेकर के, बाहर कॉस्मिक सृष्टि को लेकर के। तो बाहर में सृष्टि को लेके जब परमात्मा की आप उपासना करेंगे, उसको बोलेंगे अधिदैव। बाहर में किसी देवता को, कोई कॉस्मिक चीज को लेकर के। लेकिन और भी, यदि आपको बाहर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं हमको तो अंदर में ही देखना है भगवान को, तो उसके लिए भी दूसरी सुविधा दे रहे हैं, अथ अध्यात्मम। अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उसको पहले समझिए, अध्यात्म का मतलब क्या है। ये जो शरीर है, शरीर के अंदर में जब आप उस परमात्मा को याद करते हैं, उसको बोलेंगे अध्यात्म। आत्मा का अर्थ यहां पर शरीर है। शरीर के अंदर में जब आप परमात्मा को याद करते हैं, इसको बोलते अध्यात्म। शरीर के बाहर जब किसी चीज को बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिदैव, या अधिभूत भी हो सकता है। तो अध्यात्म का मतलब हुआ, शरीर के अंदर में आप उस परमात्मा को याद करते हैं। अभी शरीर के अंदर हम क्या याद करते हैं? शरीर के अंदर हम अपने लीवर को याद करते हैं, अपने हार्ट को याद करते हैं, शरीर के अंदर किडनी का, ब्लड प्रेशर को याद करते हैं। शरीर के अंदर में याद करते हैं ना, ए ब्लड प्रेशर इतना हो गया, डायबिटीज इतनी हो गई, शरीर के अंदर किडनी ऐसे फंक्शन कर रही है, हार्ट ऐसे काम कर रहा है, लीवर की हालत ऐसी चल रही है। ये हमारा शरीर के लिए अप्रोच है। ये हमारा अप्रोच शरीर के अंदर में। उपनिषद कहते हैं, अध्यात्म कहता है, आप अपने शरीर के अंदर में परमात्मा को देख सकते हो, उपासना कर सकते हो शरीर के अंदर में। तो जैसे शरीर के अंदर में दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट काम कर रहे हैं, हम उस पर बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं। कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम उस पर कोशिश करते रहते हैं। जब मन की बात होती है, तो मन हमारे लिए एक समस्या होता है। मन एक समस्या है। उपनिषद यहां कहता है कि जो मन है, आप वहीं पर परमात्मा को सिंबल बना के वहां भी पूजा कर सकते हो। अथ अध्यात्मम। अब हम तुमको अध्यात्म में, शरीर के अंदर में उस परमात्मा की उपासना करनी। पहले आपको बिजली की बात बताई, आपको आंखें बंद करने की, खोलने की दूसरी उपासना बताई। तीसरी उपासना आपका मन है, इसका नाम होगा अध्यात्म। इसका नाम अध्यात्म है। तो बाहर की जो दो उपासनाएं आपको पहले बताई, उसका नाम अधिभूत है, अधिदैव है। और जो तीसरी उपासना बताई जा रही है, इसका नाम है अध्यात्म। मन के अंदर कैसे? यद एतद गच्छति इव च
मनो अनेन चेतत उपस्मरति अभीक्षणम संकल्पाः। मन के साथ स्ट्रगल करने की जरूर, उपनिषद के आप तरीके देखो। हमने शायद इन चीजों को न देख करके हमने कुछ अलग तरीके से मन के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी। उपनिषद कहता है आप मन के अंदर ये देखने की कोशिश करो, ये परमात्मा आपके मन के साथ कैसे है। मनो अनेन गच्छति, मन का काम क्या, चलता है, यही तो मन है, चलता है, कंट्रोल नहीं होता है, घूम रहा है। ये जो मन चल रहा है, इसको चलाने वाला कौन है? अनेन मनो गच्छति, मन जा रहा है, ये तो आप देख रहे हो कि मन के अंदर चंचलता बहुत है, ये तो हमको दिखाई पड़ता, मन नहीं लगता है। मन बहुत चंचल है, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ करके देख लिया। उपनिषद की अप्रोच थोड़ी अलग है। उपनिषद की अप्रोच ये है कि मन के अंदर चंचल होने की जो प्रक्रिया होती वो कैसे हो रही है, वो कैसे हो रही है। मन के अंदर चंचल होने का जो प्रक्रिया, मन, उपनिषद मन पर विचार नहीं कर रहा है। अनेन मनो गच्छति ही, ये जिसके कारण ये मन चल पा रहा है। आपको ध्यान होगा ये मंत्र अलग ही था। ये जिसको, जो मन जिसका मनन नहीं कर पाता, मन जिसके कारण चलता है, उन्हीं चीजों को अलग तरीके से बताया गया है। तो उपनिषद ये नहीं कहता मन को कैसे कंट्रोल करना, क्या करना है, वो आप करो, मना नहीं, आप करिए। उपनिषद का यहाँ कहता अध्यात्म कैसा है, यहाँ आपको ये उपासना ये देखना है कि मन के अंदर में चलने की ताकत कहां से है। एन मनो गच्छति, तो मन अपना जो काम कर पा रहा है, उसका काम यही चंचल होना है, उसका काम यही है। हम चाहते मन भी रहे और चंचल भी ना रहे, आग भी हो और गर्म भी ना हो, बर्फ भी हो ठंडी भी ना हो, मन तो हो, लेकिन मन बड़ा अच्छा हो, शांत होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाती है। उपनिषद की थोड़ी अप्रोच बहुत अलग तरीके से है। उपनिषद मन चंचल है कि नहीं है, कैसे रोकना है, क्या करना है, वो आप अलग तरीके से कर लो। मन को शुद्ध करना है, मन को प्योर करना है, वो आप करो अलग तरीके से। यहां जिसकी बात की जा रही है कि मन का जो सोर्स है, जिसके कारण मन चल पा रहा है, वो क्या है। मन के अंदर गलत विचार आ रहे हैं, मन के अंदर सही विचार आ रहे हैं, लेकिन ये विचार आ कैसे रहे हैं, ये मन के अंदर में विचार आ कैसे रहे हैं, सवाल उपनिषद वहां पर जाता है। अभीक्षणम संकल्प, तो मन जब किसी चीज को स्मरण करता है, वो चीज अच्छी हो सकती है, आपके संकल्प अच्छे हो सकते हैं, आपके संकल्प खराब हो सकते हैं, मन चंचल हो सकता है। तो आपको बताया जाएगा, आप अपने अंदर में अच्छे संकल्पों को लाओ, खराब संकल्प छोड़ दो, मन को शांत करो, मन को चंचल मत रखो। बहुत से उपदेश हैं। उपनिषद की यहाँ पर जो अप्रोच है, वो कहती आप उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए आप अपने अंदर जब परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर को अपने अंदर भी तो समझ सकते हो। जब ईश्वर किसी नदी के रूप में हो सकता है, किसी पेड़ के रूप में हो सकता है, गाय के रूप में हो सकता है, मूर्ति के रूप में हो सकता है,
आकाश के रूप में हो सकता है, तो आपके मन के रूप में क्यों नहीं हो सकता? वहां क्यों नहीं ध्यान कर सकते हो आप? लेकिन कैसे करना है? यहाँ की उपासना ऐसी कहती है, आपको कैसे करना है कि मन का जो सोर्स है, जिसके कारण मन चल पा रहा है, मन का नाम मन पड़ा, मन का काम चंचल है। तो अब आपको ये सोचना है, मन के अंदर जो भी विचार आ रहा है, उस विचार का कारण परमात्मा है। मन के अंदर जो भी विचार आ रहा है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि परमात्मा को मन में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारा मेडिटेशन है कि भगवान की मूर्ति हमारे मन में आ जाए। हम भगवान की मूर्ति को अपने मन के अंदर में लाएं। हमारी ये प्रक्रिया चल रही थी, आप करते रहिए। यहाँ जिस उपासना का वर्णन किया गया है, वो ये बताया गया है, अच्छा विचार आपके मन में आ रहा है, खराब विचार आ रहा है, चंचल हो रहा है, शांत हो रहा है, फोकस कहाँ करना है कि मन, ये सब का सब हो रहा है परमात्मा के कारण। तो अच्छा विचार आ रहा है तो भी किसी कारण आ रहा है? परमात्मा की शक्ति के कारण। खराब विचार आ रहा है तो भी ईश्वर के कारण। मन में शांति है, मन में अशांति है, कारण क्या है? उसके सोर्स क्या है? उसका सोर्स है परमात्मा। तो उपासना कैसे होगी कि खराब विचार आ रहा है तो उसका सोर्स एनर्जी परमात्मा है। स्मृत अभीक्षणम संकल्पः, तो उस संकल्प, मन का जो काम है, संकल्प करना, विकल्प करना, विचार करना, ये तो मन का काम है, इसलिए तो मन है। मन है इसलिए। आंखें किस लिए है? देखने के लिए। कान किस लिए? सुनने के लिए। मन किस लिए है? शांत होने के लिए थोड़ी है। मन का काम ही विचार करना है, संकल्प विकल्प, यही तो मन है। संकल्पात्मकम मनः, कभी ऐसा कभी वैसा ये विचार। तो ये विचार को कंट्रोल करना, वो एक अलग प्रक्रिया है। विचार अच्छे आए, विचार कम आए, एक जैसे विचार आए, वो एक अलग चीज है। उपनिषद यहाँ की बात उसमें नहीं है। यहाँ की बात है कि कोई भी विचार, कोई भी थॉट मन के अंदर में होता है, उस थॉट के साथ में परमात्मा जुड़ा हुआ है। कोई भी पेड़ जैसे होता है, हो सकता वो पेड़ आपके लिए जहरीला हो सकता कोई पेड़ आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका सोर्स तो पृथ्वी है। जो जहरीला पेड़ है उसको भी जहर देने वाली कौन? धरती है। जिस पेड़ के अंदर बहुत अच्छे फल आ रहे हैं, उसको एनर्जी कहां से मिल रही? धरती से। तो पृथ्वी एकमात्र सोर्स है, एकमात्र सोर्स पृथ्वी है, जिसके द्वारा अच्छे पेड़ भी पैदा होते हैं, खराब पेड़ भी पैदा होता है, फूल भी पैदा होते, कांटे भी पैदा होते। क्या करना आपको, क्या नहीं करना, अलग टॉपिक है। लेकिन उन सब का जो सोर्स है, जिसके कारण सब हो पा रहे हैं, और वो पृथ्वी है। ऐसे ही मन के अंदर अच्छे विचार आ पा रहे हैं, मन के अंदर खराब विचार आ रहे हैं, वो एक अलग प्रक्रिया। आपको कैसे विचार चाहिए, लेकिन सबका सोर्स क्या है? परमात्मा। तो मन, विचार आएंगे, विचार जाएंगे, लेकिन सब विचारों का सोर्स परमात्मा है। तो हर विचार आपको परमात्मा की याद दिलाएगा। ये तीसरी उपदेश है, तीसरा। तो यहाँ पर चार उपासनाएं बताई गई हैं। अब हम अगला मंत्र देखते हैं। तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम साया एतद्देवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ही। मैं फिर पढ़ता हूँ ये मंत्र।
तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम साया एतत् देवम वेदाभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति ही। आप इसका अर्थ देखिए, वह यह ब्रह्म ही वन है, उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है, उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। ये अर्थ फिर बता देता हूं। वह यह ब्रह्म वन है, इसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो इसे इस प्रकार जानता है, उसे सभी भूत अच्छी तरह से जानने लगते हैं। अब ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। तद बनम, उस परमात्मा को एक नाम दिया, तद बनम। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत मतलब वाला है। मैं इस पर हम बात करते हैं अभी। और एक चौथी उपासना, तीन उपासना आपने सुन ली। बिजली के रूप में, आंखों का खोलना बंधन करना, मन का जो सोर्स है, तीन। ये चौथी उपासना है। उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए वन के रूप से। यहां पर वन का अर्थ जंगल नहीं है। वन का जो यदि ट्रांसलेशन आप करते हैं, वन का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। यह परमात्मा के एक नाम है, तद वनम। वह परमात्मा वन है, और मंत्र कहता है उसकी वन के रूप से उपासना करनी चाहिए। वन की तरह उसकी उपासना करनी चाहिए, वह वन है। मतलब यहां पर जैसा मैंने बोला, वन का अर्थ होता है यहां सम्मान, आदर। बहुत अलग अर्थ है। सम्मान, आदर, अलग ही मतलब है इसका। डिक्शनरी लेके बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सम्मान आदर का मतलब हुआ कि हमारे जीवन में या किसी को जब आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, रिस्पेक्ट देते हो या स्वीकार करते हो। आदर का मतलब केवल ऐसा नहीं माला पहनाना है, चंदन लगाना है, आरती उतारनी है। जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, उसका एग्जिस्टेंस आप स्वीकार करते हो जीवित के रूप से, वो किसके कारण है? परमात्मा के कारण। आप किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो। पेड़ की पूजा कब तक होती है? जब तक वह हरा भरा, सूख जाएगा नहीं करते। सूखी तुलसी की पूजा थोड़ी करते हैं आप। मरी गाय की पूजा थोड़ी करते हो। तो हम जब भी किसी की पूजा करते, सम्मान देते हैं, आप ठीक से विचार करके देखना कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं, वो सम्मान चैतन्य को ही दिया जाता है, कॉन्शियसनेस को ही दिया जाता है। तो जहां कहीं भी आप सम्मान देते हो, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, तद वनम, वनम रेस्पेक्ट, आदर। आप उसको एक प्राणी की तरह स्वीकार कर रहे हो। तो अब मूर्ति भी रखते ना, मूर्ति होती है, उसका दूसरा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। ऐसे तो मूर्ति मूर्ति होती है, लेकिन जब मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब यह भगवान का रूप है। अब भगवान का रूप है। तो तद बनम का मतलब है, आप जहां कहीं भी परमात्मा की उपासना करते हो, जहां कहीं भी सम्मान देते हो अपनी माता को, पिता को, तुलसी को, गाय को, किसी रिस्पेक्ट किसी को भी देते हो, वो परमात्मा के कारण है। तद बनम। और सब जगह प्रत्येक आत्मा के रूप से वह परमात्मा सब जगह है। तो जहां कहीं भी हम सम्मान देते हैं, वो इनडायरेक्टली उस परमात्मा को ही देते हैं।
इसीलिए उसका नाम तद्वन है। और जो उसको ऐसी उपासना करता है उसका फल लिखा है, सब भूत सभी लोग उसको चाहने लगते हैं, सब लोग उसको चाहते हैं। आप सम्मान देते, लोग आपको सम्मान देते, सीधी बात। इसका फल ये है कि सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सब उसका आदर करते हैं। ये चौथी परमात्मा की उपासना है। आज अभी यहीं पर रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।